ड्रामा सीरियल चालबाज की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनाया असद के घर आती है और वहां जाकर कहती है असद से कि आप सब लोगों ने मुझे तो मेरे किए की सज़ा सुना दी, मगर जो इस सब में असल मुजरिम था उसे तो आप लोगों ने अभी भी सरों पर बिठा रखा है। तो ये सुनते साथ ही असद कहता है कि आहिस्ता बोलो, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम, और किसके बारे में बात कर रही हो, कौन असल मुजरिम है। तो ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि आपकी बीवी असद भाई, जितनी गलती इस सब में मेरी थी इतनी ही आयजा आपी की भी थी। मैंने शयान से मोहब्बत की, निकाह किया, मगर आयजा आपी पर इस घर में हुक्मरानी करने का ऐसा भूत सवार था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और इसीलिए उन्होंने ये सारा सच आप सब से छुपाकर मेरी शादी रूहान से करवा दी। मैं तो रूहान से शादी करना भी नहीं चाहती थी, मगर आप ही ने ज़बरदस्ती मेरी शादी रूहान से करवाई। अगर मैं सज़ा की हकदार हूँ तो वो क्यों नहीं। तो ये सुनते साथ ही असद कहता है कि ये क्या बोले जा रही हो तुम, ऐसे कैसे आयजा पर इल्ज़ाम लगा सकती हो। उसने तो तुम्हारी भलाई की, तुम्हारी और चाचू की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे गुनाह पर पर्दा डाला, और तुम उसकी ही अच्छाई का ये सिला दे रही हो, उसको उस पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। तो ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि ये जितनी भोली नज़र आती है ना आप सबको, इतनी भोली है नहीं। इस तरह इन पर आंखें बंद करके भरोसा मत करें। जिस दिन आपके सामने इनकी असलियत खुलेगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मेरी बात ये याद रखिएगा। तो ये सुनते साथ ही आयजा कहती है कि असद की अनाया को क्या हो गया है, ये मेरे बारे में कैसे बात कर रही है। मैंने इसके लिए सब कुछ किया और ये मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। मैं ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं असद, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो ये सुनते साथ ही असद कहता है कि चली जाओ अनाया यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो रही है। अगर उसको या मेरे बच्चे को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा कभी भी। तो ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि आपके इस भरोसे का तो आयजा आप ही फ़ायदा उठाती हैं, मगर याद रखिएगा झूठ ज़्यादा देर छुपा नहीं रहता, वो बहुत जल्द आपके सामने ज़रूर आ जाएगा।